बिल्कुल, आप बताइए। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी सरकार, लेकिन मुद्दा क्या आ गया? ज्ञान वापी मस्जिद। सरकार बेरोजगारी की बात करती थी, मुद्दा क्या आ गया? कुतुब मीनार। सरकार शिक्षा की बात करती थी, मुद्दा क्या आ गया? ताजमहल। आपको कौन सा मुद्दा? भाजपा थोड़ी लाइए तो लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ज्ञान वापी को लेकर जो एक बड़ा विरोध चल रहा है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसले में सुनवाई में ये कहा गया है कि अब इस पर जो आगे की जो भी फैसला होगा वो बनारस हाई कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा, बनारस कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रवण पांडे, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको क्या लगता है, वहाँ मंदिर बनेगी या मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ठीकरा जो है बनारस कोर्ट पर फोड़ दिया है। क्या लग रहा है, ये केवल इसलिए तो नहीं था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं विरोध किया गया था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो काम था जनता के सामने नफरत परोसना, इसने नफरत परोस दिया है। अब इस देश की जनता को इन्होंने एक ऐसे समय में ऐसे पायदान में लाके खड़ा कर दिया है कि अब आप ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा और सिंगार गौरी मंदिर का मुद्दा आपके देश में जहन में रहता रहे, क्योंकि ये सरकार सीधे तौर पे आग लगा के और उसके बाद सत्ता में बैठ के मौज करना चाहती है। जिस तरह से आज देश के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, आप बताइए, लोअर कोर्ट ने पिटीशन डाला गया और उसके बाद वीडियोग्राफी की गई, उसके बाद तीसरे दिन शिवलिंग प्रस्तुत हुआ कि बाबा मिल गए। आखिर बाबा उन्हीं को आज मिले हैं जो लोग कहते थे हर हर महादेव नहीं कहते थे, हर हर मोदी कहते थे। आखिर हम हर हर महादेव भी कहते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं, लेकिन हम अपनी आस्था को मजाक नहीं बनाते हैं। बिल्कुल जिस तरह से 1949 में जिस तरह से राम मंदिर मुद्दे को एक ऐसे प्रोपोगेंडा के जरिए राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया था और बीजेपी सत्ता में भुनाई थी, उसी तरीके से ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा ये आने वाले लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहती है। क्योंकि महोदया बताइए, अगर देश में आपको आस्था होगा, पता नहीं कौन से समाज से आती है, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं पूछा कि आप कौन से समाज से हैं। क्या इस देश में हिंदू धर्म को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बदनाम नहीं किया जा रहा है? कौन कर रहा है बदनाम? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल कहाँ है? याचिका किसी और के द्वारा दायर की गई थी और आप केवल भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अरे भाई, तो नमूने बीजेपी के हैं तो बीजेपी का नहीं कहेंगे। ये कौन से संगठन है? संघ कौन सा है? बजरंग दल कौन सा है? नारंगी, संघी, कंघी, पंघी कौन से हैं? तो भाजपा ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। अरे अपना भाई, भाजपा स्टैंड अगर क्लियर कर देती तो शायद आज देश की जनता प्रस्तुत हो जाती है। इसीलिए वो दूसरे के कंधों पे तलवार रख के बीजेपी तीर करना चाहती है, निशाना बनाना चाहती है। मैं कहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री को वाकई भगवान के प्रति आस्था है, हमारे शंकर के प्रति आस्था है, तो जो कैलाश मानसरोवर हमारा है वो चीन के अधीनस्थ में है। चलिए हम खड़े होते हैं, चीन के खिलाफ मुकाबला करते हैं और कैलाश वो भी वापस आ जाएगा प्रधानमंत्री से। तो वैसे ही चीन कांपता है, आ जाएगा। हाँ, पेंगोंग झील में पुल बना दिया है चीन ने, जमीन अधीनस्थ कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री का तो उसका बदला नहीं लिया गया। कौन सा बदला लिया? चीन के आपको बैन कर दिया गया। आप बताइए, अच्छा चीनी बहन को कर दिया गया। आप बताइए, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं। आप देश में महंगाई चरम पे है, लेकिन श्रीलंका जैसी हालत देश की हो गई है, लेकिन तो आप इतने वो कैसे हो गए श्योर कि श्रीलंका जैसी हालत होगी? श्रीलंका जैसी हालत क्यों होगी? बिल्कुल, आप बताइए। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी सरकार, लेकिन मुद्दा क्या आ गया? ज्ञान वापी मस्जिद। सरकार बेरोजगारी की बात करती थी, मुद्दा क्या आ गया? कुतुब मीनार। सरकार शिक्षा की बात करती थी, मुद्दा क्या आ गया? ताजमहल। आपको कौन सा मुद्दा? भाजपा थोड़ी लाइए तो लोग। अरे हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी ना लाए तो क्या आप लाई हैं? क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इस देश में आज बताइए, काशी के कण कण में शंकर हैं, तो मैं भी इसीलिए मुझे जाना पड़ा वहां कैलाश मानसरोवर के पास केदारनाथ। क्यों जाना पड़ा पड़ोसी वहां? क्योंकि जिस तरह से रिसर्च करने गए थे तपस्या। भाई बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में तपस्या करने नहीं गए थे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने तपस्या की थी कि हम मंदिर और मस्जिद को तोड़वाएंगे, लेकिन मैंने तपस्या आपको बताया था प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। बिल्कुल, काशी और क्या, काशी कॉरिडोर, चोला पहन के, चंदन लगा के, ललाट लगा के और गुफा में बैठे थे। आप गुफा जाके देखिएगा। उनकी आस्था है ना। अच्छा, आस्था है तो मैं कहता हूं, जो लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पिटीशन पढ़ना चाहिए। वहां लोकतंत्र का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे हमारा मंदिर है, उसकी खुदाई होनी चाहिए
और उसको ढाया जाए बुलडोजरों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर हर जगह कह रही है तो देश को खंडर बना दिया जाए, देश में ना कोई किसान रहेगा, ना नौजवान रहेगा, ना छात्र रहेगा, सारे जगह पे मंदिर बना दिया जाए। और भारतीय जनता तो अगर आप खुद हिंदू हैं, अगर मंदिर बन भी रहा है तो इससे आपको क्या तकलीफ है फिर? आप बताइए, अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई का देश नहीं होता तो शायद मुझे बात आज उठाए। हमारी जवाबदेही है, अगर देश के मुसलमानों के ऊपर या देश के सिखों के ऊपर अगर हम नहीं खड़े होंगे, हमारे भाई हैं वो, हमारे देश के सबसे पहले हमारा भारत है, और भारत का नागरिक चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज आपके घर आए हैं, जब में आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो गई है, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी, गृह मंत्री जी की फोटो लगी थी, और घर पे बुलडोजर चल गया। देखा आपने? नहीं देखा होगा, ये नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि देश में केवल मंदिर और मस्जिद का, ज्ञान वापी मंदिर का और मस्जिद, आप भी तो इसी पे बोल रहे हैं। तब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगेगा घर में और बुलडोजर उस पे चल जाएगा। तो आज मैं कहता हूं, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है वहां उसका बंद होना चाहिए कार्य, और वहां पे खुदाई हो, और उसके बाद मूर्ति निकलेगी, उसके बाद वहां मंदिर बनेगा। लोकतंत्र के मंदिर को इस देश की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश को मंदिर की जरूरत है, हमारी आस्था की जरूरत नहीं है आपको। अब अरे भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना मिले तो बीजेपी पूरी तरह नंगी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए ना देश, रोजगार और विकास के मुद्दों पर तो भाजपा वोट मांगती है। कौन सा रोजगार दिया? योग्यता के अनुसार अगर देश में नौकरियां हैं तो मैं भी एमबीए किया हुआ छात्र हूं, नरेंद्र मोदी जी को डिग्री देता हूं, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। आखिर कौन सी नौकरियां हैं? सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, महंगाई इधर 15% से ज्यादा हो चुकी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस महंगा है, हमारा खून भी महंगा हो गया है। लेकिन ये नहीं, आज खून बेचना पड़ रहा है सरसों तेल के लिए, हम खून बेच के सरसों तेल खरीदते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता को करने का काम करेगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, और इस बात पर अब नजर टिकी रहेगी कि बनारस कोर्ट ज्ञानवापी को लेकर अगला क्या फैसला सुनाता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।